हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ जो कि 3 पीस में है। देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं अपना अस्तर का फैब्रिक ले लूँगी। इसको डबल फोल्ड में करके रख लिया है। जो भी चेस्ट साइज़ है 36 इंच है, उसका 4th पार्ट किया। 9 इंच प्लस 2 इंच 11 इंच पर मैंने इसको डबल फोल्ड करके रख लिया। अभी मैं बैक पार्ट का कर रही हूँ। तो बैक पार्ट का नॉर्मल जैसे कट करते वैसे ही लेंथ ले लिया है हमने। लेंथ जो है 14 इंच तैयार चाहिए, 1 इंच प्लस करके लेंथ ले लिया है। तीरा लगा देंगे, 5.5 इंच पे मैं इसका तीरा लगा रही हूँ। डीप नेक होगा। और आर्म होल का जो निशान लगा रही हूँ वो मैं लगा रही हूँ 6.25 इंच पे। और ऐसे करके मैंने निशान लगा दिया है 1.5 इंच प्लस करके। उसके बाद इसको पूरा ऐसे करके यहाँ से कमर ले लेंगे। कमर 7.5 इंच पे पूरी रेडी कमर है, प्लस मार्जिन लेके इसका निशान लगा देंगे। यहाँ से आर्म होल 1.5 इंच पे लगा देंगे। ऐसे मैंने बैक पार्ट का निशान लगा दिया है। मेन इसका फ्रंट पार्ट है जो कि मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। ये मेरा बैक पार्ट कट हो चुका है। आप चाहे तो बैक पार्ट को ही ऐसे रख के फ्रंट पार्ट कट कर सकते हैं इसी के बेस पे। बट मैं अलग से कट कर रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। तो यहाँ से मैं लेंथ लूँगी। 14 इंच मेरे तैयार है, उसमें 2 इंच में प्लस करूँगी। बैक पार्ट में मैंने 1 इंच ही प्लस किया था, बट यहाँ पे 2 इंच करेंगे प्लस। अब इसके बाद मैं तीरा लगाऊंगी सेम वैसे ही अपना जो मैंने वहाँ पे लगाया था। 5.5 इंच पे मैंने तीरा लगा दिया है। 6.25 इंच पे आर्म होल का बना दूंगी लाइन। उसके बाद यहाँ पे 9 इंच चेस्ट का 4th पार्ट 9 इंच पे एक मार्क लगाया। उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन का लगाया। उसके बाद यहाँ पे कमर का 7.5 इंच 4th पार्ट जो होगा कमर का 7.5 इंच पे ऐसे लगा के एक फिटिंग का निशान हो गया ये। प्लस 1.5 इंच मार्जिन का निशान लगा दिया मैंने, ऐसे लगा दिया है। अब इसके बाद 2 इंच पे मैं इसकी लगाऊंगी अपनी जो पट्टी बनानी है मुझे डाट की। तो 2 इंच पे लगा के ऐसे डाट पट्टी एक्स्ट्रा 2 इंच लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से ऊपर से भी आधा इंच हम लोग एक्स्ट्रा ले लेंगे क्योंकि प्रिंसेस कट का जॉइंट होगा तो वो मार्जिन में जाएगा। तो इस तरह से लगा लिया है मैंने। अब यहाँ से 13 इंच पे मैं बेल्ट का निशान लगाऊंगी। आप 13.5 इंच पे भी कर सकते हैं अगर हैवी साइज़ है। मैं 13 इंच पे लगा रही हूँ। 13 इंच पे 3 इंच का मेरा बेल्ट जो होगा वो मार्जिन जाके अपना 2 इंच पे तैयार होगा। उसके बाद यहाँ से ऊपर अब मैं लगाऊंगी डाट का। तो मैं 10 इंच पे इस पे डाट पे लगा रही हूँ और अंदर से 3.5 इंच लेंगे। अंदर से 3.5 इंच लेके ऐसे एक लाइन बना देंगे यहाँ से। और फिर खुले साइड से 2 इंच पे निशान लगाऊंगी। 2 इंच पे आप चाहे तो 2.25 पे भी लगा सकते हैं, मैं 2 इंच पे लगा रही हूँ। उसके बाद इसको प्रिंसेस कट का शेप देंगे ऐसे। हल्के हल्के हाथों से इसको प्रिंसेस कट का शेप देना है हमें। और इस तरह से यहाँ पे पूरा शेप देते हुए मार्क कर लेंगे इसको। अब इसके बाद यहाँ से देखिए मेरी वो सीधी लाइन 3 इंच की है और ये 3.5 इंच, तो आधा इंच इसको हम कम कर देंगे। ऐसे यहाँ से 1/2 इंच पे ऐसे लाइन लगा के कम कर देंगे। ये हमारा ये एक्स्ट्रा हो जाएगा जो कट के हटेगा। अब यहाँ से बेल्ट का 1 इंच ऊपर की ओर लेंगे और इस तरह से बेल्ट का मार्क लगा देंगे इस पर। तो ये पूरा हमारा बेल्ट हो जाएगा। ये कटेगा नहीं गाइस, मैं ऐसे ही निशान लगा के आपको दिखा रही हूँ। अब ऊपर से अपना नेक का डिज़ाइन लगाएंगे। तो 2.5 इंच पे मैं गले का निशान लगा, तो डीप नेक होगा पूरा, तो नीचे तक पूरा जाएगा। 5 शेप में मैं इसका गला बनाऊंगी। ऐसे ब्लाउजेज में 5 शेप बहुत ही प्यारा लगता है। आप वी नेक में 5 शेप में दे दें, स्वीट हार्ट भी दे सकते हैं। तो ये इस टाइप के ब्लाउजों में ये नेक बहुत प्यारा लगता है, इसलिए ये नेक मैं बना रही हूँ। तो ये मेरा नेक का मार्क हो गया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो पहले बाहर बाहर की कटिंग करूँगी मैं। ये बाहर बाहर की कटिंग सारी कर लूँगी। अभी आर्म होल का निशान नहीं लगाया था मैंने, ये भी लगा लेंगे ऐसे। अभी बैक का जैसा लगता है वैसे ही लगा रही हूँ। अभी फ्रंट का जो कटिंग होती है वो नहीं कर रही हूँ, वो स्टिचिंग के टाइम पे कट करूँगी मैं। तो यहाँ से पूरा ऐसे कट कर लेंगे। मैं अपना बेल्ट का कटिंग करूँगी।
तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस ऊपर से जो निशान लगाया वो कट होगा बेल्ट पे, यहाँ से सीधा इसको ऐसे कट कर देंगे और जो 1/2 इंच का लगाया था उसको कट करके हटा देंगे। नेक की कटिंग कर लूँगी मैं अपनी। इस तरह से नेक की कटिंग हो गई। अभी प्रिंसेस कट के इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये मेरे सारी कटिंग हो चुके हैं। अब इन सबको मैं मेन फैब्रिक में रख के कटिंग कर लूँगी। यहाँ से इस तरह से कट करके इन सबको पिन अप कर देंगे। ये उल्टा सीधा का ध्यान रखते हुए हमें इसको पिन अस्तर पे करना है अच्छे से। तो गाइस मेरी इसकी कटिंग हो चुकी है पूरी कंप्लीट। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे इसके बाद हम लोग। सारे पार्ट को अच्छे से पिन अप करके रख लूँगी ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो कुछ इस तरह से इसकी स्टिचिंग होगी। तो पहले मैं नेक पे अपना पाइपिंग लगा के नेक रेडी कर लूँगी यहाँ पे। तो ये देखिए गाइस इस तरह से मेरा नेक रेडी हो चुका है। अब ये जो ये पार्ट है इसको जोड़ेंगे यहाँ पे, दोनों पार्ट्स को जोड़ देंगे इस पे। जोड़ने के बाद ये देखिए कितना अच्छा इसमें बना है, बिना पैड के भी बिल्कुल अच्छा बना है। ये बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है इस पे। आप लोगों को कैसा लगा गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद ये बेल्ट भी मैंने तैयार कर लिया है। बेल्ट को इसमें इस तरह से जोड़ लूँगी। ये देखिए गाइस बेल्ट भी जुड़ चुका है मेरा। और जुड़ने के बाद ये देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है। एक्स्ट्रा फैब्रिक अब कट करके मैं हटा दूँगी इसका। तो ये देखिए गाइस ये मेरा बन के फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। आप लोग को वीडियो कैसी लगी, आप इस तरह से इसमें पट्टी भी लगा सकते हैं। और ये देखिए मैंने रेडी करके पहन लिया है इसको साड़ी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।